हेलो दोस्तों, अब मैं सज धज के तैयार हो गई हूँ। अब जा रही हूँ पूजा करने, करवा चौथ का तैयारी अब पूजा के लिए। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में, कैसे कैसे पूजा करते तो मेरा नंबर करे डाल मेरे संग लगे लगे हम बुआ यही नजर लगे दोस्तों पूजा हो रही है। आज मेरा पूजा होगा दोस्तों आज मेरा पूजा होने वाला है। देखिए दोस्तों काल की बहू ने श्यामा माता से कहा, मुझे तो एक ही बेटा नहीं है, सात कहाँ से होंगे? श्यामा माता ने पूछा, इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, यदि आप मुझे वचन दे तो इसका कारण बता सकती हूँ। श्यामा माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दे। श्यामा माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब तुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही श्यामा माता ने कहा, अब तू घर को जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसने 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 बहुओं को बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानी हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो।
ननद की बात सुनकर भाभी बोली, भाई साहब ये तो आपके लिए ही निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी बहुत समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार सभी कपड़े सफेद मिले। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा और बड़ा कोई भी मिले सबके पैर छूते हुए जाना और जो भी पूर्ण सुहाग का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वो ससुराल चली गई। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पैर छूती गई। सभी ने सुखी रहो तेहर का सुख देखो का आशीर्वाद दिया। वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और पूर्ण सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली और घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। जैसे ही उसे ले जाने लगी वो बोली, मैं उन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। फिर सभी बोले कि इसे भी साथ ले चलो। जब पति को जलाने का समय आया तब वो बोली कि मैं भी जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो और इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहाँ अपने पति को लेकर रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता का पूजन करती। जब चौथ माता आती तो वो कहती, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घनी बुखारी करवोले। वो चौथ माता से अपने पति के प्राण भी मांगती थी। चौथ माता कहती, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है और वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आए तो उनके पैर मत छोड़ना। करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से श्रृंगार का पूरा सामान मंगवा लिया और करवे भी मंगा लिए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है ले आओ। उसने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवोले करवोले, 7 भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घनी बुखारी करवोले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ दिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम है? तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिट्ठी की उंगली का छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात भी मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई, वो ननद को देखते ही दौड़े दौड़े
हेलो दोस्तों, देखिए चांद निकल गया है। अब चल रहे हैं हम लोग, चांद को देखेंगे और फिर इसका व्रत टूटेगा चांद को देखने के बाद ही। और ये देखिए हम पानी ले लिए हैं। अब चलते हैं छत पे। मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू